हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रूट साइंस यानी कि पोमोलॉजी के बारे में। पोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड पॉम्स से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रूट। और साइंटिफिकली फ्रूट वो स्ट्रक्चर होता है जो इन्फियर ओवरी से डेवलप होता है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंडिया में हॉर्टिकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 30.4% है, जबकि ओवरऑल एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन अराउंड 16% है। इससे क्लियर होता है कि हॉर्टिकल्चर का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम इंडिया के मेजर फ्रूट्स की बात करें, एरिया के हिसाब से मैंगो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, यूएस के बाद सिट्रस और फिर बनाना। लेकिन प्रोडक्शन के केस में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। बनाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके बाद मैंगो और फिर सिट्रस। स्टेट लेवल पर अगर देखें, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में महाराष्ट्र टॉप पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात, जबकि प्रोडक्टिविटी के केस में मध्य प्रदेश लीड करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी हैं। इंडिया का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था और नेशनल फ्रूट प्रोडक्टिविटी अराउंड 12.3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। अगर इंडिविजुअल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कंपेयर करें तो पापाया की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर बनाना और फिर एप्पल। हॉर्टिकल्चर फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था पहली बुक, हॉर्टिकल्चर फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया बाय W.B. हेज इन 1945, जो लीची पर बेस्ड थी। एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हॉर्टिकल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सेक्टर 30 से 33% तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। नेशनल लेवल पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब थोड़ा इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इंडिया में अलग अलग फ्रूट्स के लिए स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे बनाना के लिए त्रिशूर, केरल सिट्रस के लिए नागपुर पामग्रेट, सोलापुर ग्रेप्स, पुणे और लीची मुजफ्फरपुर। बिहार इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, CIH बीकानेर, CISH लखनऊ, CITH श्रीनगर, CIH नागालैंड, मेजिफेमा, DIHR बैंगलोर, NBPGR नई दिल्ली और इंटरनेशनल लेवल पर IBPGR रोम, इटली। हॉर्टिकल्चर टर्म की बात करें तो यह टर्म 1631 में यूज हुई थी और यह न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स नाम की बुक में मेंशन की गई थी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉइंट्स देखते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसे हम NHB कहते हैं, यह गुरुग्राम में लोकेटेड है। फिर आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी NHM, जो 2005 से 6 में स्टार्ट हुआ था। 2012 को नेशनल हॉर्टिकल्चर ईयर डिक्लेयर किया गया था और इसी पीरियड को हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है गोल्डन रिवॉल्यूशन, जो मेनली फ्रूट क्रॉप्स, स्पेशली एप्पल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिसर्च की बात करें तो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जो बेंगलुरु में 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था, यह हॉर्टिकल्चर रिसर्च का एक मेजर इंस्टीट्यूट है। अब सोसाइटीज़ की बात करते हैं। रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी लंदन में है और ये 1844 में एस्टैब्लिश हुई थी। इंडिया में हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 1947 में एस्टैब्लिश हुई। इंटरनेशनल लेवल पर ISHS, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चरल साइंस, बेल्जियम के लूवन में लोकेटेड है और AICRP ऑन फ्रूट्स डिफरेंट क्लिमेटिक जोन्स में काम करता है। अरिड रीजन बीकानेर, ट्रॉपिकल बैंगलोर, सब ट्रॉपिकल लखनऊ। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्रूट क्रॉप्स पर। फ्रूट क्रॉप्स में अगर हमें ट्रू टू टाइप प्लांट्स चाहिए तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पार्टेनोकार्पी, जिसका मतलब होता है फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होता है पार्थेनोकार्पी, अपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। ये मेथड्स यूनिफॉर्म और आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो में टाइप्स होते हैं। एक, सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें आते हैं क्लाइस्टोगेमिया, होमोगेमी। टू, क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें इंक्लूड होते हैं प्रोटेंड्री, प्रोटोजेनी, डाइचोगेमी, हेट्रोडिचोगेमी, टियाओइसी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी। एग्जाम्पल्स, प्रोटेंड्री के एग्जाम्पल्स हैं वॉलनट, टॉल कोकोनट, एनोना मुरिकाटा। प्रोटोजेनी के एग्जाम्पल्स हैं बेयर, बनाना, फिग, पोमेग्रेनेट, अनोना, प्लम। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है एवोकाडो, जहां प्लांट अपने ही पोलेन से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। फिर आता है हेटेरोडिचोगेमी, जो हमेन, पिस्ताचियो और पेकन नट में देखने को मिलता है। और दिचोगेमी का एग्जाम्पल है चेस्टनट। माइली स्टेरिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बेर में अराउंड 90% तक देखा गया है और इलायची में भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जनरली फ्रूट क्रॉप्स में मेल स्टेरिलिटी कॉमन नहीं होती। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टेनोकैर्पी। पार्टेनोकैर्पी का मतलब होता है फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होना, और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं। यह टर्म नोले ने 1902 में कॉइन की थी। अब देखते हैं पार्टेनोकैर्पी के टाइप्स। एक, नेचुरल या ऑब्लिगेट पार्थिनोकार्पी। ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और इसमें फ्रूट नेचुरली सीडलेस बनते हैं। एग्जाम्पल्स, बनाना, पाइनएप्पल, पर्सिमन। टू, फैकल्टेटिव या एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। इस टाइप में फ्रूट सीडेड या सीडलेस दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये कभी कभी सिंगल डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है, जैसे टोमेटो में। एग्जाम्पल्स, टोमेटो म्यूटेंट्स, सिट्रस, ग्रेप्स, क्यूकम्बर, वाटरमेलन 3। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, यह वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एसोसिएटेड होता है। एग्जाम्पल्स, बनाना, फिग, पाइनएप्पल, पर्सिमन, एप्पल, पीच, फॉर। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, इसमें पॉलिनेशन होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल्स, लिची, वाइल्ड, ब्लैक कॉरिंथ ग्रेप्स, ब्रेड फ्रूट, वाटरमेलन 5। स्टेनोस्पर्मोकार्पी, इस केस में फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन एम्ब्रियो अर्ली स्टेज पर अबॉर्ट हो जाता है, इसलिए फ्रूट सीडलेस दिखता है। एग्जाम्पल, ग्रेप्स, स्पेशली सिंधु वैरायटी। ये टर्म स्टाउट ने 1936 में दिया था। 6, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, कुछ क्रॉप्स में नेचुरली म्यूटेशंस के थ्रू पार्थेनोकार्पी डेवलप होती है। एग्जाम्पल्स, एप्पल और सिट्रस 7। एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, कभी कभी पॉलिनेशन ना होने पर भी फ्रूट डेवलप हो जाता है, जैसे सिट्रस में। 8, आर्टिफिशियल पार्टेनोकैर्पी या आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स, टोमेटो, IAA और GA3 लोक्वेट, GA3 सिट्रस और ग्रेप्स, IAA ब्रिंजाल, डू 4D और IAA मैंगो, G18 एट 250 ppm, PA एट 250 ppm और PCPA एट 10 ppm। मैंगो में पार्थेनोकार्पी कॉमन नहीं होती, लेकिन सिंधु वैरायटी में स्टेनोस्पर्मोकार्पी देखी जाती है। ग्रेप्स की बात करें तो जनरली स्टेनोस्पर्मोकार्पी प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्लैक कॉर्निंथ वैरायटी में स्टिमुलेटिव पार्टेनोकार्पी होती है। अब आते हैं एपोमिक्सिस पर। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एक, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, इस टाइप में एम्ब्रियो हैप्लॉइड सेल्स से डेवलप होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल्स, मैंगो, सिट्रस, जामुन। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये हप्लॉइड नेचर का होता है। इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो मांगो में देखी जाती है, जहां एम्ब्रियो वेजिटेटिव सेल्स से डेवलप होता है, जैसे नुसेलुस, इंटेग्यूमेंट्स और चलाजा। नुसेलर एम्ब्रियोनी, जो सिट्रस और जामू में कॉमन है। क्लीवेज एम्ब्रियोनी,
जो कोकोनट में देखी जाती है। तो रिकरेंट अपोमिक्सिस, इसमें एम्ब्रियो डिप्लॉयड सेल्स से डेवलप होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका एडवांटेज है जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। एग्जाम्पल्स एप्पल, रास्पबेरी, क्रैनबेरी टीन। पार्टेनोजेनेसिस, इसमें एम्ब्रियो डायरेक्टली एग सेल से डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एग्जाम्पल्स मैंगोस्टीन, स्ट्रॉबेरी। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हैकर ने 1893 में डिस्क्राइब किया और बाद में विंकलर ने 1908 में फर्दर एक्सप्लेन किया। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है 7 सेल्स और 8 न्यूक्ली अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर, मैंगो प्रोपगेशन। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। नॉर्थ इंडिया विनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग। साउथ इंडिया एपिकोटिल ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग। तमिलनाडु सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। बनाना प्रोपगेशन, बनाना को प्रोपगेट किया जाता है सोट सकर्स के थ्रू जिनका आइडियल वेट होता है 500 से 750 ग्राम। डेट पाल्म प्रोपगेशन, डेट पाल्म को प्रोपगेट किया जाता है ऑफशूट्स के थ्रू जिनका आइडियल वेट होता है 10 से 15 किलोग्राम। मैंगो में फ्लावर्स होते हैं मेल और हर्माफ्रोडाइट, इसलिए इसे एंड्रोमोनेसियस कैटेगरी में रखा जाता है। इमेज एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को शो कर रही है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन, इस इमेज में 2 मैं पार्ट्स दिखाए गए हैं। क्यूनोसियम फीमेल पार्ट, इसमें इंक्लूड होते हैं स्टिग्मा, जहां पोलन लैंड करता है। स्टाइल, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ओवरी, जहां फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट डेवलप होता है। एंड्रीसियम मेल पार्ट, इसमें इंक्लूड होते हैं। आंथर, जहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं फिलामेंट, जो एंदर को सपोर्ट करता है मैंगो फ्लावर नेचर। मैंगो प्लांट्स को हम एंड्रोमोनेसियस कहते हैं। इसका मतलब है एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर्स और हर्मफ्रोडाइट फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल फ्लावर्स सिर्फ पॉलन प्रोड्यूस करते हैं। हर्मफ्रोडाइट फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं और यही फ्लावर्स फ्रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन में मैंगो में मेजॉरिटी फ्लावर्स मेले होते हैं और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स का परसेंटेज काफी कम होता है। इसी वजह से फ्रूट सेट भी लिमिटेड होता है। तो इस इमेज से हमें यह समझ आता है कि मंगो एक एंड्रोमोनेशियस प्लांट है और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स ही एक्चुअल फ्रूट डेवलप करते हैं। बनाना में फ्लावर्स होते हैं फीमेल और हर्माफ्रोडाइट, जिसे हम गाइनोमोनेशियस कहते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बनाना प्लांट का हैबिट। इसमें साइकोस्टेम होता है, ब्रांच्ड स्पेडिक्स इन्फ्लोरेंस होता है और आईएसआई इन्फ्लोरेसेंस पर फ्रूट्स डेवलप होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस एंड स्पाथे बनाना में इन्फ्लोरेसेंस को स्पेडिक्स कहते हैं, जो एक लार्ज स्पाथे के अंदर कवर होती है। जब स्पैथ ओपन होती है, उसके अंदर फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। इस डायग्राम में आप बाइसेक्सुअल फ्लावर हर्माफ्रोडाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आउटर और इनर टिपाल्स फ्यूज्ड होते हैं। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है लेबलम, जो मॉडिफाइड टिपाल है फीमेल पार्ट। केनोइशियम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मेल पार्ट। एंड्रोइसियम, एंथर्स और फिलामेंट्स, स्टेमन्स। अनना को हम किनोमोनोइशियस प्लांट कहते हैं। इसका मतलब एक ही प्लांट पर फीमेल फ्लावर्स और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। फीमेल फ्लावर्स फ्रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट कमर्शियल बनाना कल्टीवेशन में फ्रूट्स मोस्टली पार्थेनोकार्पिक होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट डेवलप हो जाता है। इसलिए बनाना फ्रूट्स जनरली सीडलेस होते हैं। ओवरी एंड फ्लोरल डिटेल्स डायग्राम में ओवरी का क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया है। इसमें लोकुलेस और ओवुलेस प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया गया है, जो बाइसेक्सुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायग्राम से हमें यह समझ आता है कि बनाना एक गिनोमोनोइशियस प्लांट है,
जिसमें फीमेल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, और फ्रूट डेवलपमेंट मोस्टली पार्थेनोकार्पी के थ्रू होता है। अब आते हैं टिश्यू कल्चर पर। बनाना में टिश्यू कल्चर वाइडली यूज होता है, स्पेशली G9 वैरायटी के लिए, जिससे यूनिफॉर्म और डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं। क्रॉप वाइज प्रोपगेशन मेथड्स: गुआवा, स्टूल लेयरिंग, लिची, एयर लेयरिंग, ग्रेप्स, हार्डवुड कटिंग, अओनला और बेल, पैच बडिंग। ये मेथड आलमंड और वॉलनट में भी यूज होता है। सिट्रस ग्रुप, किनो स्लैश मैंड्रिन में मेथड है टी बडिंग। साथ ही शूट टिप ग्राफ्टिंग भी यूज होता है, जिससे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिलता है। एडवांस टेक्निक्स: माइक्रोस्टेम टिश्यू कल्चर का यूज किया जाता है वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। माइक्रो बडिंग टेक्निक सिट्रस क्रॉप्स में कॉमनली यूज होती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देखते हैं। सपोटा, इनआर्चिंग, स्ट्रॉबेरी, रनर्स, एप्पल, टंग ग्राफ्टिंग, बर, शील्ड बडिंग, पाइनएप्पल, स्लिप्स और सकर्स, कैश्यू नट, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, कोकोनट, सीड से प्रोपगेट होता है। सिट्रस, टी बडिंग तो ओवरऑल हर फ्रूट क्रॉप के लिए स्पेसिफिक प्रोपगेशन मेथड यूज होता है, जो इंश्योर करता है ट्रू टू टाइप प्लांट्स बेटर यील्ड और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटीरियल।